नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल के पहले वीडियो में आप सभी का स्वागत है। इस चैनल पे मैं अपने से जुड़ी भूतिया और रहस्यमयी कहानियों को आप तक पहुंचाऊंगा। तो ये बात है उन दिनों की जब मैं दिल्ली गया हुआ था। दिल्ली में वैसे कहने को बहुत सी भूतिया जगह हैं, लेकिन मैंने आज तक एक भी जगह घूमी नहीं थी। मैं वहाँ अपने दोस्तों के साथ दिल्ली घूमने पहली बार गया था। उसके बाद दिल्ली पहुंचने के बाद मैं अपने दोस्त के फ्लैट पे गया। वहाँ जाने के बाद हम लोगों ने प्लान किया बाहर घूमने का, और दिल्ली में हम रात भर घूमते रहे। नई नई जगह को मैंने पहली बार देखा था। उन्हीं सब के बीच रात के 10-11 बज गए। लगभग 11 साढ़े 11 होने के बाद मेरा एक दोस्त मुझसे कहता कि चलो मैं तुम्हें एक अच्छी जगह लेके चलता हूँ। अच्छी से उसका मतलब डरावनी था, क्योंकि उसे पता था अगर वो मुझे सच बता देगा तो मैं वहाँ जाने से मना कर दूँगा। तो उसने मुझे झूठ बोलकर गाड़ी उस तरफ मोड़ ली। कुछ देर ड्राइव करने के बाद हम एक जगह पहुँचे। शायद उस जगह को दिल्ली गवर्नमेंट ने भी रात में 6 बजे के बाद जाने से मना कर रखा है, क्योंकि हम जब उस रास्ते आगे बढ़ रहे थे तो रास्ते पर कई सारे बोर्ड लगे हुए थे। हमने गाड़ी आगे बढ़ाई। धीरे धीरे हम बीच जंगल में पहुंच चुके थे। एक पतला सा रास्ता था जिसके बीच हमने गाड़ी रोकी, और मैं इन लोगों को लगातार मना किए जा रहा था कि मुझे नहीं उतरना, मुझे बाहर नहीं निकलना। मेरे दोस्त मेरी बात को नहीं माने और बाहर निकल गए। बाहर निकलने के बाद काफ़ी सुनसान सा वो जंगल, ऐसा लग रहा था मानो वो जीवित हो उठा हो। जीवित होने का तात्पर्य ये कि जैसे हम उतरे उसके बाद अचानक से पेड़ों से कभी आवाज़ आने लगी। उनकी डालियाँ कभी इधर हिलती कभी उधर, और मैं जो कि काफ़ी डरा हुआ था, तो मैं ये छोटी छोटी चीज़ों को नोटिस कर रहा था। लेकिन मेरे दोस्त ये बात मानने को बिल्कुल भी तैयार नहीं थे। वो कह रहे थे कि तुम डरे हुए हो, इसलिए तुम्हें और ये समझ आ रहा है। लेकिन डर के मारे मेरी हालत बहुत बुरी हो गई थी। उसके बाद मेरे कुछ दोस्तों ने मिलकर जंगल में आगे की ओर चले गए। गाड़ी के पास ही रुका रहा। मैं उन्हें देख सकता था। मेरी हिम्मत नहीं हुई कि मैं वहाँ तक जाऊँ। वो तीनों आगे गए और जाकर किसी पेड़ के पास उन लोगों ने सूसू कर दिया। वो लोग वहाँ से सूसू करके हंसी मजाक करते हुए वापस लौट रहे थे। तभी उनमें से एक को उसकी आवाज़ सुनाई देती है। पहले तो इग्नोर करता है, लेकिन बाद में जब उसे दोबारा वो आवाज़ सुनाई देती है, वो पीछे मुड़कर देखता है, और जैसे ही वो पीछे मुड़ता है वो वहीं बेहोश हो जाता है। और ये सब होते हुए मैंने अपनी आंखों से देखा। मेरे दो दोस्त जो उसके साथ थे, उनकी हवा टाइट हो चुकी थी। उनकी हालत ऐसी थी मानो ये क्या हो गया। मैं वहीं से चिल्लाया, निरंजन। और मेरे बाकी दो दोस्तों ने निरंजन को उठाया और हम लोग कार में आए। कार में बैठते ही जैसे हमने उसके चेहरे पे पानी मारा तो वो होश में आ चुका था। उसके बाद उसने बताया कि मुझे कुछ याद नहीं, मैं बस पीछे की ओर मुड़ा और मैं बेहोश हो गया। इसके बाद तो मानो हमारे अंदर बिजली कौंध गई हो, क्योंकि मेरे दोस्त जिसकी गाड़ी थी उसने गाड़ी ऐसे भगाई मानो अगर उस समय बीच रास्ते पे भी कोई आता तो शायद वो उसे उस गाड़ी से उड़ा देता।
हम लोग ज़ोर ज़ोर से हनुमान चालीसा का पाठ कर रहे थे और बस वहाँ से निकल भागने की कोशिश में थे। और वो जंगल का रास्ता मानो ख़त्म होने को तैयार ना था। मुझे अच्छी तरह से याद है क्योंकि गाड़ी में बैठने के बाद निरंजन भी ठीक हो गया था, तो हम सबका पूरा ध्यान वहाँ से बस भागने की ओर था। हम लोग काफ़ी लंबा स्ट्रेच, वो जो था रास्ता पतला सा, वो काफ़ी लंबा स्ट्रेच था। आखिरकार लगभग 5 से 10 मिनट के बाद वो स्ट्रेच ख़त्म होता है। हम वहाँ से निकले। सबसे पहले मैंने इन तीनों को समझाया कि ऐसे घर जाना सुरक्षित नहीं होगा। हो सकता है उस जंगल में जो भी कुछ था वो हमारे साथ आया हो, या फिर उसकी कोई, कहते हैं ना, एक छाया रह गई हो। मैं उस रिस्क को बिल्कुल नहीं लेना चाह रहा था। हम वहाँ से सीधा मंदिर पहुँचे। मंदिर पहुँचकर हमने भगवान को प्रणाम किया। वहाँ पहुँचकर अपने चारों दोस्तों पर गंगा जल छिड़का, भगवान को प्रणाम किया, अपनी गाड़ी पर भी गंगा जल छिड़का। आज जब मैं ये कहानी आपको सुना रहा हूँ तो मुझे ये समझ आ रहा है कि उस दिन क्या गलती हुई और क्या नहीं। आपको क्या लगता है, वह सिर्फ एक छलावा था या फिर सच में कोई बुरी शक्ति हमारे पीछे पड़ गई थी? आप कमेंट करके हमें ज़रूर बताइए। और ऐसी ही और रोचक और डरावनी कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।